वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, एक वक्त था कि कहा जाता था कि अवाम पे हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। नाजरीन, फिर सुनने को मिला एक बार फिर अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, लिहाजा अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाएंगी। नाजरीन, लेकिन अब जो हो रहा है उसे हम बम नहीं कहेंगे, उसे हम जुल्म कहेंगे। और जैसा कि आपने सुना है कि जुल्म जब हद से सिवा होता है तो मिट जाता है। तो खौफ खाना चाहिए उन्हें, डरना चाहिए उन्हें जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क का ठेका उठाया हुआ है, जिन्होंने इस गरीब अवाम का ठेका उठाया हुआ है कि वो लोग अयाशियां करें और ये लोग उनके कर्ज उतारें, वो लोग महल्लों में रहें और ये लोग जो हैं कच्ची बस्तियां भी डिजर्व ना करें। वो लोग जो हैं वीआईपी गाड़ियों में फिरें और इन लोगों के पास एक बाइक में डालने के लिए पेट्रोल तक ना हो। उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे से अच्छा खाना खाएं, मुरब्बे खाएं, उनके घोड़े मुरब्बे खाएं, और यहाँ पे इन गरीब के बच्चे को 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो, ये कहाँ का इंसाफ है। नाज़रीन, तो इन्हें डरना चाहिए उस वक्त से कि जिस वक्त अवाम खड़ी होगी और ये जुल्म ख़त्म हो जाएगा, ये मिट जाएगा। इसलिए इन्हें चाहिए कि अवाम के बारे में सोचें। आइए चलते हैं अवाम से, जानते हैं कि अवाम को किस हद तक फ़र्क पड़ा है। हमारे साथ रहिएगा। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि सफ़र करते हैं कोई लोकल? जनाब, अब मैं ब्लू एरिया में काम करता हूँ, उधर से पैदल इधर आया हूँ। ब्लू एरिया से पैदल इधर आए हैं? ब्लैक आर्ट्स प्लाजा से 40 रुपये बचाने के लिए। अच्छा, और पहले कितना किराया होता था उधर से इधर का? इधर से पहले 30 रुपये या 20 रुपये होता था, और अब आप 40 रुपये 40 बचाने? उधर बरकाऊ से यहाँ था 60 रुपये होता था, अब 70 रुपये है। अच्छा, तो आपने वो बचाने के लिए वॉक की है? वॉक की है। नाज़रीन, ये बुजुर्ग हैं हमारे, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये भी हमसे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने वो जो 40 रुपये थे और जो 70 रुपये थे वो बचाने के लिए मैंने वॉक की है उधर ब्लू एरिया से ये यहाँ पे G6 आए हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि क्या इतने हालात ख़राब हो चुके हैं मुल्क के? ये 4-5 साल या 7 साल या 10 साल हो गए ना जी, एक भी हुकूमत अवाम से मुखलस नहीं थी, किसी एक भी की। हम सबको कहते हैं कोई मुखलिस नहीं, कोई मुखलस नहीं था। ये जो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम को रिलीफ दे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ठीक, स्टेट की जिम्मेदारी होती है जो आज मुल्क बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करे। जो बेसिक कर्जा उठाया, जिस हुकूमत ने कर्जा लिया, जिसकी कबीना ने कर्जा लिया, उस कबीना से वसूल किया जाए। मैं कर्जा लूँगा तो मैं दूंगा ना, इसका मैं हमारा क्या कसूर है, इनका क्या कसूर है? ऐसा ही है, हैं? ये गाड़ियों पे फिरेंगे तो हम कर्जे उतारेंगे, हम कर्जे उतारेंगे। आज दिहाड़ कितनी है? 1000 रुपया, 400 रुपया बचता है। बिजली का बिल भी होता है। ऐसा ही है, बात करो तो लोग कहते हैं यार इनका तो दिमाग ख़राब है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज लोग ऐसली मेंटली अपसेट हैं। जो लोग इधर से किसी ने अपारा उतरना होता है वो आगे उतरता है, किसी ने बरकाऊ स्टॉप पे लेता है, मेंटली वो अपसेट है। हर किसी के चेहरे पे एक अफसरदगी है, मायूसी है। मायूसी तो जो कुफर होता है। हाँ जी, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हम ये दुआ करते हैं। सब बिल्कुल परेशान है, हर बंदा परेशान दिखाई देता है। हम सिर्फ जो है ना कि जो सिक्योरिटी के अदारे हैं या सिक्योरिटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या और कहें, हम इनसे अल्लाह का वास्ता कहते हैं कि ये मुल्क ठीक करें, गरीबों पे रहम करें। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आप ये नशर भी करेंगे कि नहीं? करेंगे जी, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर? गाड़ी को सेल्फ मार रहे थे, हमने आपको रोक लिया। मुझे ये बताएं, जो आप गाड़ी को सेल्फ मार रहे हैं, आजकल मारना आसान है? बहुत मुश्किल हो गया जी। मैंने तो अभी पेट्रोल बिल्कुल डलवाना छोड़ शीशा ये थोड़ा सा नीचे जा सकता है दिया। आपका? अभी हमने क्या किया कि गैस जो है ना CNG वो डलवाई है।
और वो अच्छा। भी बड़ी मुश्किल से। सीएनजी मिल रही है आजकल के दौर में, मिलती है? मैं कह रहा हूँ एलपीजी मिल रही है, बहुत मुश्किल मिल रही है लेने। तो सर ये तो खतरनाक है ना, है भी खतरनाक है, क्या करें? मजबूर हो गए हैं, यकीन करें कि 300 रुपये लीटर कैसे हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे ये निगरान वजीर आजम साहब जो हैं काकड़ साहब, ये तो देखिए कोई अल्लाह पाक रातों इनको रात नेक आ हिदायत गए दे हमारे दे, लिए। तो किसी गरीब का भला करें, महंगाई को नीचे लेके आए, सबसे बड़ा मसला तो यही है। ठीक है, महंगाई हमें सिर्फ वो बंदा चाहिए जो महंगाई को कम करे। जी, ठीक है, वो बंदा चाहिए चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि पेट्रोल पूरा कैसे करते हैं? पेट्रोल कुछ समझ नहीं आ रही, ये कहते हैं रूस से आ रहा है, फलानी जगह से आ रहा है, यहाँ सस्ता पे आ रहा है, कुछ समझ यहाँ नहीं आता है तो महंगा हो जाता है, ये सब ड्रामा ये रास्ते करते में ही हैं, महंगा हो जाता है। टीवी पे बैठ के बातें करते हैं जी, यहाँ हम रूस से लेके आ रहे हैं 30% कम मिल रहा है, मगर हमें तो कोई भी नहीं दे रहा ना हमें। जी, तो ये हमें देना। हमारा सोचना चाहिए हाँ। इनको ना कि अवाम का जो है ना वो क्या कैसे हल हो सकता है। इन्होंने नहीं सोचना है इसका। इन्होंने बिल्कुल ये सब जो है ना अपनी सियासत मुका रहे हैं। ठीक है जी, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें असल में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। ये बताएं पेट्रोल महंगा हुआ है तो क्या कोई गुजारा हो रहा है या मुश्किल है अब 300 रुपये लीटर पे? और कोई करना तो भी कर दे आवाम को किसी सर करते रहेंगे, ये आपको बता के तो नहीं करेंगे या हमें नहीं बताते ये कुछ भी? कम से कम जाते हुए गरीबों को तो रिलीफ देना चाहिए ना इनको। जी ये कल को इन्होंने सर, ये अभी जो निगरान वजीर आजम आए हुए हैं काकड़ साहब, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, अल्लाह करे वो कुछ कर 20 रुपये महंगा कर दिया। कुछ करना चाहिए, ये जो 20 रुपये महंगा किया ना ये इनको कम करना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू कैसे हैं? सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? चाचू से भी बात करते हैं। पहले आप ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हुआ और 300 रुपये लीटर पे पहुंच गया, किराए बढ़े हैं? बढ़ गए हैं जी, बिल्कुल बढ़ गए हैं। कितना किराया होता है यहाँ पे जो यूजली होता था पहले, आज से अगर 6 महीने पहले या साल पहले हो, अब कितना फ़र्क पड़ गया है? साल पहले तो 30 रुपये होता था पर हेड, अच्छा, अब 100 प्लस है। अब 100 प्लस है एक साल के अंदर अंदर। चाचू ये बताएं, सवारी बहस करती है जब किराया बताते हैं आप, क्योंकि तेल तो आप डालते हैं? सर तेल तो डालते हैं, पर तेल डालने का क्या फ़ायदा कि सवारी किराया नहीं भरती। अब हमारा इसमें क्या कसूर है? हम तो सिर्फ सवारी को ये कहते हैं ना कि पेट्रोल महंगा हुआ है, टायर किधर गए, ऑयल किधर गए, बंदे की खुद मेहनत किधर ऑयल गई भी है। बड़ा महंगा हो गया, हाँ, टायर तो भी ये महंगे हो आप गए। देखे ना, तो फिर बंदा गरीब बंदा तो इन लोगों ने मार दिया है, गरीब बंदा तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। सब निगरान वजीर आजम साहब हैं काकड़ साहब, क्या कहना चाहेंगे ये इनको? सब चोर हैं, सब के सब? सब। ठीक है जी। बारागऊ जा रहे हैं तो सर क्या किराया है बारागऊ का? 12 का यहाँ से 80 रुपये हो गए। 80 रुपये हो गया। ये कब हुआ है? ये आज 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन हुए हैं जब से पेट्रोल महंगा हुआ है। पहले कितना था? पहले 60 रुपये। यानी 20 रुपये ज़्यादा हुआ है। जी ठीक है, तो सर मुझे ये बताएं कि ये दिन ब दिन किराए भी बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है, आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना इस बात पे, कुछ कहना नहीं है? बोलते ही नहीं है कोई अवाम, तो अब एक दो बंदे कहते हैं एक दूसरे को, फिर कोई बोलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया की जो वॉर है और ये तज्जिए हैं, एहतजाज हैं, ये कब ख़त्म होंगे? ये तो आप देखें, क्या बता क्या कहते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि आपका गुजारा हो जाता है, 80 रुपये खुशी से दे देते हैं। कौन कुछ चीज़ें देता है? आप देते हैं? नहीं, मैं तो आपसे तभी पूछ रहा हूँ ना कि जब अगर हम लोग खुशी से नहीं देते तो हम लोग फिर बात क्यों नहीं करते? बात काफ़ी एहतजाज आज सुना है, इधर ब्लू एरिया में एहतजाज हुआ है काफ़ी महंगाई के खिलाफ, लेकिन देखें। आप किधर जा रहे थे? मैंने बारागऊ जा रहे हैं। ठीक है, तो सर ये जो 80 रुपये भाई बता रहे हैं, ये हकीकत है? सर मैं तो आता नहीं हूँ सुबह वैन में, गाड़ी में आता हूँ, जाते हुए यहाँ से मैं बाराको के कल तो 60 दिए थे, आज का पता नहीं। अच्छा, कल 60 दिए थे, आज का पता नहीं है कि अभी आप कितना जाके हो देने गया। हैं, कितने देने। ठीक हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे? काकड़ साहब की हुकूमत है जी, उनको निगरान वजीर आज़म लगा दिया है, लेकिन वो दिन ब दिन निगरान वाले काम कर रहे हैं, सिर्फ निगरान ही, जैसे वो मुल्क इनका नहीं है, वो मुल्क भी निगरान ही है। निगरानी कर रहे हैं सर, जी निगरानी कर रहे हैं सिर्फ, बस निगरानी बाकी कर रहे हैं। देख कुछ नहीं रहे। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है, जानते हैं क्या कह रही है अवाम, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खड़े हुए हैं आप ये शज़ोर लेकर? जी जी सर ये तो ज़्यादातर घर की सामान वगैरह और आगे शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लोग बुकिंग कर रहे हैं इसकी? कम ही है सर, कम ही है काम काज, तो फिर क्या करते हैं आगे पीछे सामान लेकर जाने का? या ये बस
हर किसी का अपना शेड्यूल है, वो कर लेता अच्छा है हैंडल। मुझे ये बताएं, चलें सब चीज़ें बाद में, किराए बढ़े हैं? किराए वही हैं जो 10 साल पहले थे, वही किराए। ठीक है, अभी भी कोई वो आप लोग ज़्यादा नहीं लेते? नहीं, पूरा कैसे कर रहे हैं? अभी तेल 300 रुपये पे पहुंच गया। बस ये अल्लाह चला रहा है जी निज़ाम। अल्लाह चला रहा है। जी ठीक है, तो आ जाती हैं सवारियां, आ रही हैं या कोई काम है? अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे वालेकुम जनाब, सलाम, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? ठीक सर आवाम पे पेट्रोल के बम 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 गिराते जा रहे हैं, क्या चक्कर है? बस ये जो है ना, शहबाज शरीफ की हुकूमत में अभी यही होना था, क्योंकि चली गई इन्होंने हुकूमत तो शुरू- शहबाज शरीफ की, अभी ये ये दोबारा तो आ शहबाज जाएंगे। शरीफ की हुकूमत के जाने के बाद गिरा है। बस ये उनका प्लान था ना, तो उन्होंने वो जाते जाते उन्होंने गिरा तो दिया है ना, एक बात तो वही ठीक है। है, तो ये जो निगरान वजीर आजम है, ये नाअहल लगते हैं आपको? बस अभी यहाँ पे पाकिस्तान में सारे ही नायल आते हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है और महंगाई बढ़ती जा रही है, मुझे ये बताएंगे गुजारा हो सकता है, हो रहा है आपका? अभी फिर 300 रुपए के करीब पेट्रोल पहुंच गया, मेरे ख्याल से आप गाड़ी का ही इंतजार कर रही हैं। मैं घंटा हो गया पूरा इधर बैठी हूँ, गाड़ी के इंतज़ार करूँ। मेरा सैलरी कैर आज़म ने उसने 27,000 रुपये तनख्वाह है, ठीक है, जी। कंटक पे हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मियाँ का भी हवाई रोज़ी है, किसी के साथ गाड़ी चला रहे, दिहाड़ लग गए, ठीक है, नहीं मालिक को 500 रुपये दिहाड़ लेने ठीक हो गया। 11,000 रुपये मकान के करें, अभी सरकारी आटा इस टाइम 1,300 रुपये का है, चीनी 750 रुपये तड़ी है, गरीब आवाम कैसे गुजारा करेंगे? ठीक है, यानी गुजारा बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे अभी अभी जो ये बैंगन है पहला 60-70 रुपए किलो मिलता था, आजकल वो भी 200 रुपए किलो है। बैंगन भी? लौकी जी, लौकी 160, 180, चोर बाजार लगा हुआ। हुकूमत की तरफ से मुझे नहीं पता क्या, और सिर्फ हुकूमत की तरफ से मुझे शिकायत आई, पेट्रोल महंगा है, दुकानों वाले से कोई पूछ नहीं सकते हैं, गोलियां वाले से कोई पूछ नहीं सकते। यकीन मान, मैं बीवी का मरीज हूँ, अभी मैं तुझे गोलियां बताता हूँ जी। ये अभी मैंने उधर लड़ाई भी की है 7 में, मुझे 520 के 2 पत्ते दे रहे थे। अभी तुझे बताता हूँ, 10 साल से मैं गोलियां खा रही हूँ। अच्छा, ये उस वक्त 90 का पत्ता मिल रहा था। ये दवाई है आपकी? जी जी, मैं बताता हूँ, ठीक। मैं बीमार बंदा हूँ। अभी ये 2 पत्ते मैंने लिए मुलूड स्टोर में, ठीक। 350 का लिए। उधर इस्लामाबाद में मुझे बताया कर राणा मार्केट से बाहर स्टोर है, 520 रुपये का बताया, नफाखोरी। ये मुझे दिया उसने 250 का बता रहा था, उधर मैंने 180 का लिए, बल्कि कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, तो बिना पे बंदे ने लूट मार शुरू कर दिए। मेरे कहता हूँ गरीब बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो गया। मेरे मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ, ये इस तरह करो, आवाम को जलजला अल्लाह पेश करे, आवाम मर जाए, ठंडा हो जाए, गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो गई। सफ़ेद मुश्किल, ये बहुत यकीन मुश्किल है। मानो, मेरे 2 बच्चे स्कूल पढ़ रहे, जी। 5 महीने की, यकीन मानो अभी तक 5 महीने की मैंने बच्चों का फीस ना भर सकता हूँ। मकान के किराए 10,000 रुपये 2 कमरे के, रात को मकान मालिक की मैसेज आया 11,000 रुपये किराया 2 महीने के किराया दे सकते हो, ठीक है, 2 कमरे का नहीं दे सकते हो, खाली करो। गरीब बंदा कहाँ से तो पूरा बच्चे करे? जाते हैं स्कूल? 2 कैसे बच्चे करते मेरे हैं? स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो उनकी फीस कैसे देती है? उनके फीस यही मैं कह रहा हूँ ना, 5 महीने की मैंने उसको फीस कोई नहीं दिया। कि आपको यकीन नहीं आता, अभी मेरे पास स्कूल वाले का नंबर नहीं, आप खुद उससे रब्ता करें। 27,000 रुपये मैं क्या बनाऊँ? मकान का किराया करूँ, बिजली का बिल करूँ, एक बिल इतना डबल आ रहे। पिछले महीने मैंने 7,000 भरे। क्या करती हैं, कैसे गुजारा करती बस हैं फिर फिर? क्या करूँ, 4 बजे छुट्टी होते, लोग घरों में जाते, कमर ठीक करते। अभी मैं पैसल चौक के इशारे में पेंसिल अखबार बेच के आपने दवाई ली है, और अपनी सब्जी के लिए कल परसों बाजार लगेगा, मैं सब्जी लेके जाऊँगा। तो फिर बंदा कैसे गुजारा करे, मुझे बताए। खान साहब के दौर में ठीक है, हम मानते हैं महंगाई हर जगह में है, तो खान साहब के दौर में इतनी तो महंगाई कहाँ नहीं। से, कौन से इलाके से हैं आप? मैं पीछे क्वार्टर चमन बलोच हूँ, अच्छा, बलोची हूँ। आप बलोची हैं और बलोचिस्तान से इधर, तो हाँ उधर जी। से कैसे इधर आ गई? क्या मेरे कहेंगी, पैदाश क्या इधर कहानी? के, मेरी वालिद साहब अच्छा। बलोची है, वालिदा मेरी उधर की है, ये क्या नाम है, बाजोड़ तो संधि अभी जो वजीर आजम साहब हैं वो बलोचिस्तान से की। ताल्लुक मैं उससे रखते क्या हैं? दरखास्त करूँ, मुझे कोई उससे मिला है तो मैं उससे बात करूँ ना। ठीक है, 3 कि वो दफा तो मैं आपके इलाके के, उनको सोचना चाहिए ना। 2-3 दफा मैं उधर गई असेंबली में, मुझे किसी ने मिलन नहीं दिया। क्यों? मेरा हक है, मेरा बलोच का वजीर आला है, मैं उससे मिल सकती हूँ, मैं उससे यार अपील कर सकता हूँ। 12 साल में मैं कैर आज़म ने उस पे डिलीजल पे रहा हूँ, अभी 2 साल हो गया मुझे उसने कंटक पे रखा। तो मुझे बताओ, कंटक पे 27,000 रुपये कहाँ गुजारा थे? ये लोग लाख रुपए लेते, रोते रहते। हम लोग किस तरह करें? हम नीले छत के इंतजार में इसी उम्मीद पे रह कि हम पक्के हो जाएंगे। यकीन मानो इतनी मुश्किल गुजारा है भाई, बहुत मुश्किल है। रोने अल्लाह क्या गया, मैं कि तुम लोगों को फरियाद नहीं करता हूँ, मैं अल्लाह के फरियाद, मेरा आगे से दिल कमज़ोर है। हकीकत बात किसको करते हो, मजाक उड़ाते हैं, झूठ बोलोगे सच समझ जाते हैं। इधर कोई किसी का सच नहीं मानते, सब झूठे प्राडी। जरा भी आते हैं ना, अपना जूब भरने के लिए आते हैं, गरीब के लिए कोई नहीं आते। हम पुलों का क्या करेंगी? आपने पुल बनाई है,
पुल हम चटेंगी, पुल तो आपने अपने सहूलत के लिए बनाई है ना, कि जब मेरी बेटी जाएगी या मेरी नवासी जाएगी जब मोटरों हम पे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो आसानी जाएगी। हो जाएगी, एम्बुलेंस ठीक है। एम्बुलेंस जाएगी, हमारी कोई जल्दी चला जाएगा, गरीब बंदा पे उधर मरता रहे, बिल्कुल। हम पुल के क्या करेंगी, हम उसके क्या, हम गरीब हमारे लिए रिलीफ दिया जाए ना, कुछ चीजें सस्ती की जाए अवाम के लिए, पहले सस्ती जब करें। हमारा फौज साहब निकलता था ना, हमें फखर होता था, फौजी साहब जा रहे हैं, बच्चे छोटे को हम कहते हैं सलाम करो, फौजी जा रहे हैं। यकीन मानो हम फौज भाई से खिलाफ है भाई, अब थोड़ा सा सोचते करो ना, गरीबों के लिए तो सोचो ना, खुद मंड के रखते हो, गरीबों का तबाही चाट, गरीब बंदे कहाँ जाएंगे। यकीन मानो जब पति के सोचते चीनी खत्म होते, चीनी के सोचते चावल खत्म होते, बंदा कहाँ से पूरा करे। ठीक हो हैं? गया खाला। अभी मैं फैसल चौक से 2 बजे, मेरी 4 बजे यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई, मैं फैसल चौक में 6 बजे तक पेंसिलें बेचे, 4 से लेके 5 बजे तक मैंने टोटल 500 रुपये कमाई, तो मैंने अपनी दवाई ले ली, दवाई की पूरे तो फिर करूँ, घर पे फिर बच्चों को क्या खिलाएंगे, बिल अभी मैंने बिल चावल कहाँ की से कि- देंगे, स्कूल की फीसें कहाँ से देंगे। ये नाज़रीन, आप ये अफसोस देख रहे हैं कि ये हमारी खाला हैं, हमारी माएँ हैं, ये बहनें हैं, ये मजबूर हैं बाहर, इनके पास ये इनके सहारे हैं और इनकी टांगे काम नहीं करती, बीमार हैं। इन्होंने कहा मैं पूरे दिन यहाँ पे चौक पे खड़े होके मैंने सिर्फ कमाया और मैंने दवाई ले ली, कोई ये चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहा कि वो दवाई मुझे महंगी दे रहे हैं। मैं पहले दवाई सस्ती लेती थी, अब मैं दवाई इतनी देर से बैठी हुई मैं गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ, इनको कोई गाड़ी में नहीं बिठा रहा। तो अब आप ये बताएं नाजरीन के, अब ये भी बता रही हैं कि मेरा इलाका बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के निगरान वजीर आजम है, किसकी तरफ जाएं, ये किसके आगे हाथ फैलाएं, किसके आगे फरियाद लेकर जाएं कि गरीबों के बारे में सोचो। आज हमें जितने लोग मिले नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, हमने जिस बंदे से बात की, जिस शख्स से बात की, उसका यही कहना था कि हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है। बहुत सारे लोग हमें सफ़ेद पोश दिखाई दिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी से भीख नहीं मांगते, किसी को ये नहीं कह सकते कि यार हमारी मदद करो, लेकिन वह कैसे गुजारा करेंगे। हुकूमत को ये सोचना चाहिए, बात वही है, वहीं आके ख़त्म हो जाती है कि जुल्म जब हद से सिवा होता है तो मिट जाता है, और जब वो मिटता है तो वो बहुत बुरे तरीके से मिटता है। इसलिए इनको चाहिए कि ये खौफ खाएं। जब ये आम आदमी खड़ा होगा तो इन लोगों को समझ नहीं आएगी कि फिर क्या होगा। रहमत बीबी है, मैं अरमन ब्लॉक में ड्यूटी करता हूँ, मेहरबानी करके मुझे मिले, मेरे घर के हालात देखे, ना मेरे पास छत है, ना मेरे बच्चों के लिए सही तालीम है। मेरा भी शौक है, मैं पढ़ी नहीं हूँ, मेरे बच्चे ने तालीम हासिल करे ना, कल मरने बच्चे दुआ दे दे रहे, माँ ने मुझे कुछ स्कूल में पढ़ाया था, कुछ बन गया, तो उसको मैं ना पढ़ाऊँ, सड़कों में छोड़ूँ, सड़कों में टिके नहीं खान जाते हैं लोग, सारे साने हो गए, जो अख्तार लोग को उसको आँख नहीं मिल रहा, जो अख्तार ने उसको कट्ठे कट्ठों की मिल रहे। अफसरों भी आंदे हैं ना, देख के जाए करे अख्तार, उनको डाक देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। 1300 रुपये का गरीब बंदा सरकारी आटा किस तरह खाए, वो भी खाने का काबिल नहीं है, खाने के काबिल नहीं है। इतने सूखे सूखे रोटियां पुराने आटा पीसे वो दे रहे, ताज़ा आटा नहीं दे रहे, पुराना आटा पता कड़ी मिलों में समा के खराब आटा है, खराब आटा खाने के काबिल नहीं है, वो बकरी भी नहीं खाते। बेशक आप चेक कर लेना वो आटा। ठीक है जी खाला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सर पेट्रोल महंगा हो गया है एक बार फिर, और ये हर बार 20-20 रुपए महंगा कर रहे हैं, यानी एक आम आदमी का गुजारा हो जाता है। सर मैं बाइकिया का काम करता हूँ, अच्छा, ठीक है, पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद भी घर का गुजारा नहीं हो रहा, और ये हमारे हुक्मरान माशाल्लाह अल्लाह इनको और ज़्यादा दे, इतने करप्ट हो चुके हैं ना, हमारा मुल्क चलने के काबिल नहीं रहा। मुल्क ठीक होगा, मुल्क का कैसे ठीक तो ये जो निगरान वजीर आजम है, इनसे कोई उम्मीद है अनवारुल हक साहब से? किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। इलेक्शंस होंगे तो कोई हल निकलेगा, अल्लाह करे जी कोई बेहतर आ जाए बंदा। इलेक्शंस होने चाहिए जल्द से जल्द। जी जी ठीक है जी, होने चाहिए ताकि अवाम का भी कोई भला हो। अभी ये देखे 2 रुपए नहीं, 5 रुपए नहीं, एक यकदम इन्होंने 20 रुपए में पेट्रोल महंगा कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इधर गुजारा हो जाता है या नहीं होता? कोई गुजारा नहीं हो रहा जी। ठीक है जी। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? फैसल मेरी नाम है, मैं लाहौर से आया हूँ, तो मैं भी बस थोड़ा मोटा काम वगैरह करता हूँ। तो जैसा कि हम रोज़ाना हमारे मुझे सफ़र करना है, खबरें आ रही हैं कि भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमने इतने पैसे बढ़ा दिए, लेकिन बात यह है कि अभी तो पिछली हुकूमत गई है, उससे पहले वाली जो हुकूमत गई है, उन्होंने जो IMF से जो कर्जे वगैरह लिए या उन्होंने जो मायदा नहीं किया। मसला ये आता है कि निगरान हुकूमत जो है ये अपना वो चलाने के लिए लोगों से ना पैसे निकलवा रही है, लेकिन इनको एक भावना चाहिए कि हमने जो लोगों की मेन ज़रूरत है ना वो है पेट्रोल से सारा काम चलता है। सर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, आपका गुजारा होता है?
भाई गुजारा तो नहीं होता, बल्कि हमारे सारे खर्चे हम अपने पल्ले भी लगाते हैं। हम अपने घर क्या लेके जाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, बहुत ही हालात ख़राब हैं। ठीक हो गया सर, कैसे हैं भाई, खैरियत से? सर किधर से आते हैं? मैं बनीगाला से। बनीगाला से आते हैं। सर ये बताएं कि किरायों में कोई इजाफा हुआ है? सर मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं तो अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ है इसके बाद आज दूसरा चांस है। तो यहाँ से बनीगाला का पहले भी हम 50 रुपये ही दे रहे थे। अच्छा। त्रामड़ी वाली साइड पे जाते हुए, तो रात को मैं गया हूँ तब भी 50 रुपये ही दिए। अच्छा, तब भी उन्होंने 50 लिया, यानी कोई इजाफा नहीं किया, यानी उनके लिए मुश्किल है, उन्होंने अभी तक डाली नहीं है, क्योंकि अभी 15-16 रुपये महंगा हो गया है। जाहिर है उन्होंने जेब से तो नहीं भरने हैं। ऐसा ही है। किराया तो मतलब इजाफा तो होता है ना, जब ये लोग बढ़ाएंगे तो वो तो अपनी जेब से तो नहीं डालेंगे। जाहिर है उन्होंने भी गाड़ियाँ चलानी है, ट्रांसपोर्ट चलानी है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है, आपको मजीद दिखाएंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बताएं, पेट्रोल महंगा हुआ है तो किरायों में कोई इजाफा हुआ है? काम है नहीं तो किराया में क्या इजाफा होगा? कोई किया आपने अपनी तरफ से, किया नहीं किया? जाहिर सी बात है, मजबूरी है, आपने भी तो करना है। जाहिर बात है, जिधर हम 1000 लेते थे आजकल उधर 1200-1300 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, तो काम लोग लेकर जा रहे हैं, मजबूरी है तो लेकर तो जाना पड़ता है, उनका सामान लेकर जाना होता तो जाते तो है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे निगरान हुकूमत को, वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने महंगाई की है? यही कहते हैं कोई तरस खाए हम पे, कोई तरस खा लें, खा लें, यानी कोई लेकिन चलें, अल्लाह ताला हिदायत दे। ठीक है जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ सर, क्या करते हैं? मैं बाइक चलाता हूँ। बाइक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल, हमने यही बात की कि पहले तो ये कहा करते थे कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, ठीक है, फिर कहते थे फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। हम तो बोल बोल के भी थक गए हैं कि पेट्रोल बम गिरा दिया, अब तो ये जुल्म हो गया। क्या कहेंगे इस जुल्म के खिलाफ? ये तो जुल्म है ना, अब ये जो आम आदमी के साथ हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम वास्ते सस्त पाई की जाए और उन्होंने अच्छी रिलीफ दी जाए। सर देखिए, महंगाई हो, टैक्स हो, सब कुछ हो, लेकिन अवाम को रिलीफ भी दिया जाए ना, सब कुछ है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। असल गल सर है कि पाकिस्तान की आवाम की गैरत मारी गई, ठीक है, और ये लोग जनाब अपनी गड्डियां चक्कर लगे रहे। पाकिस्तान की अगर वाम बाहर निकले तो पेट्रोल खाना नहीं छोड़ सकते, ठीक है, पेट्रोल भी सस्ता होएगा तो सस्त पाई भी हैगी, मगर पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल सौ गई है और बाहर नहीं आ रही। बस उन्होंने पता कि यार पेट्रोल महंगा है, पुआना है बस। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जाहिर सी बात है कि जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, तो क्या कहेंगे इस बारे में? पेट्रोल महंगा होगा तो सब कुछ महंगा होगा, गाड़ियाँ बंद होंगी, मोटरसाइकिल बंद होंगे, लोगों का आने जाने का रास्ता बंद होगा, सामान लेके जाने का सिस्टम बंद होगा। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर चौक पे 100 बाइकिया वाले खड़े हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मौज में है। कोई बैठ के जा नहीं सकता, इसलिए तो 100 खड़े हैं सर, कोई बैठेगा नहीं। हमारे पास पैसे नहीं है और अगले के पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है तो उन्होंने खड़ा ही होना है। ऐसा ही है। इसी तरह मुल्क बीच चुराहे के खड़ा हो चुका है। इस मुल्क के अंदर अगर कोई चीज़ चल रही है तो सरकारी गाड़ियाँ चल रही हैं, पब्लिक और प्राइवेट तो तबाह हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर को अगर पाकिस्तान में तुमने तबाह करना है तो नतीजा पाकिस्तान की तबाही में निकलेगा। सरकारी और सियासी लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है। रियासती इदारे 1 रुपये जनरेट नहीं कर रहे, 1 रुपये का टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। अगर वो टैक्स कलेक्ट करते हैं पेट्रोल से कलेक्ट करते हैं। खुदा का खौफ करो, तुमने कब तक कर्जे लेने? इस मुल्क को अगर तुमने कर्जों पे चलाना तो फिर बनाया क्यों है? आज इंडिया ने IT में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, हमें पाकिस्तान में सियासी जदोजहद के पीछे लगाया हुआ है। पाकिस्तान इसलिए तबाह है कि पाकिस्तान में सियासी निज़ाम तबाह है, हमारी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। 300 रुपये पेट्रोल 1 लीटर, लेकिन दिन की आमदनी 300 रुपये नहीं है। मुल्क रुक नहीं गया, आवाम तो रुक गई है जिसके पास 300 रुपये है। इसलिए खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ तुम में नहीं है, हमें पता है खुदा का खौफ नहीं है। इंसानियत पर रहम करो, इंसानियत में तुम पर रहम नहीं है तो अपनी नौकरियों पर रहम करो। अगर ये रियासत है तो तुम्हारी नौकरियां हैं, ये रियासत नहीं है तुम्हारी नौकरियां भी नहीं होंगी। ठीक है, इस रियासत पर रहम करो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं, खैरियत से हैं चाचू? ठीक ठाक हैं चाचू। ये बताएं कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आपका गुजारा हो रहा है? कहाँ गुजारा होता है बेटा, मजदूरी मिलती नहीं है। 10, 15, 20 रुपए जो है ना वो नस्वार के दौरान तो वो नस्वार वाला 20 रुपए की नस्वार नहीं देता, बाकी तो छोड़ दे ना। ठीक। छोटे छोटे बच्चे हैं
बिल बिजली के इतने का आ रहे हैं कि जिसका अंदाजा करते क्या हैं आप? मालियों का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो आपकी तनख्वाह बढ़ाई है, बढ़ी है या वही नहीं, है? वही अभी वही चल रही है। ठीक है। और किराए बढ़ गए हैं? किराए बढ़ गए हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, सुई गैस के बिल बढ़ गए हैं। ठीक है। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? कितने अल्लाह बच्चे हैं? कितने लोग हैं? बच्चे 2 या 3 हो, हर बंदे का जीना महाल है। महाल है। बंदा मर जाए ना, खफन के लिए पैसे नहीं है, ऐसे ही। किससे मांग के खफन डालेंगे? हुकूमत से हम अपील करते हैं, खुदा रास्ती अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, या वहाँ पे मेहरबानी करें, कोई इसके सुने। आपको इख्तियार दिया है, देखिए ना। ठीक है, इख्तियार दिया है, नवाजा है, इख्तियार दिया है, तो इसलिए नहीं दिया कि आप अवाम पे जुल्म करें। जुल्म ना ठीक है, जुल्म ना करें। ये जुल्म है ना कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, तेल बढ़ रहा है, खाने का तेल बढ़ रहा है, चीनी बढ़ रही है, आटा बढ़ रहा है, क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? तो अल्लाह ताला को ये भी मंजूर नहीं है। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता, अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे हाथ है, मजदूरी करो। ठीक है। तो जब मजदूरी नहीं मिलेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा? बहुत शुक्रिया चाचू। नाजरीन, आज इस मुल्क में महंगाई और करप्शन की बू है। खुर्शीद का कुंदन लहू, मेहताब की चांदनी भी करप्शन, सुबह का हंसना भी करप्शन, रातों का रोना भी करप्शन। हर शहर मीनारे खून, हर फूल खूने दीदा है। यहाँ पे करप्शन है, महंगाई है, और ये शोले ही शोले हैं, और इन शोलों से इस कदर आग बरसती है यहाँ, हलक शबनम को तरसती है यहाँ। फकत अंदेशा है उफी ही नहीं, फूल की शाख भी डसती है यहाँ, फूल की शाख भी डसती है।